हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे अपना प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। अब देखिए बेटा इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम धरती पर जैसे खड़े हैं, कई बार आपने देखोगे हम किसी बॉल को ऐसे की ऊपर की ओर ऐसे गिराते हैं, क्लियर है। तो वो किस तरह का रास्ता गेन करती है आपको पता है। जैसे हमने एक बॉल को मान लीजिए इस तरह से कुछ ऐसे गिराया, ऐसे गिराया, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो कुछ इस तरह का पाथ ट्रेवल करेगी, क्लियर है। कुछ इस तरह से आती हुई इस तरह का रास्ता गेन करके वो धरती पर दोबारा आकर के गिर जाएगी। बात समझ में आ गई है। तो इस बॉडी के मोशन को हमने स्टडी करना है। अब मान लीजिए ये जो बॉडी हमने गिराई है वेलोसिटी u के साथ गिराई है, और इसका जो एंगल है ग्राउंड के साथ वो कितना है, थीटा। तो बेटा इस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज u cos थीटा। इधर एंगल थीटा है तो नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और बेटा ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, दैट इज द u sin थीटा। u cos थीटा और दूसरा क्या है बेटा, u sin थीटा। ये बात समझ में आई है। वेलोसिटी u से गिरा है, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी बनी, इसको दो हिस्सों में तोड़ लो, एक तो u cos थीटा और एक u sin थीटा। ये है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ये है बेटा वर्टिकल के कंपोनेंट के अलोंग वेलोसिटी। बात समझ में आई। तो अब देखिए आप, हमने मान लिया कोई एक पॉइंट P है, इसके बीच में रास्ते में कहीं भी एक पॉइंट P ले लिया। P पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v। v को भी दो हिस्सों में तोड़ा, एक vx और एक vy। क्लियर है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को नाम दे दिया vx, वर्टिकल वाले को नाम दे दिया vy। तो अब एक बात समझिए, हमें सबसे पहला टारगेट पता लगाना है कि इसका पाथ जो है, ये रास्ता कैसा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले हम पता लगाएंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो देखिए बेटा आपको एक इक्वेशन पता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इक्वेशन पता है। तो पहले हम समझते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन। अब बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए देखिए आप s की वैल्यू कितनी रहेगी। हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में जो s है उसको डिस्टेंस है, यानी उसको मैंने मान लिया बेटा x। डिस्टेंस को क्या मान लिया, x। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल मोशन में, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा। u को मैंने मान लिया u cos थीटा। टाइम तो t है, लेकिन एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली जो अगर जितनी वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है हमेशा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। केवल कौन सी वेलोसिटी में चेंज आता है, वर्टिकल वेलोसिटी में, ग्रेविटी की वजह से। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0 होगी। ये बात आप गांठ बांध लो बस। तो अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं। s की जगह मैंने पुट किया बेटा x, u की जगह पर u cos थीटा, और टाइम की जगह है t। ये वाली टर्म 0 हो गई क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है ना। तो अब यहां से आप t देखिए, x अपॉन u cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू t। ये आ गई बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने हॉरिजॉन्टल मोशन लिया था, लेकिन अब हम वर्टिकल मोशन को भी स्टडी करते हैं। फॉर द वर्टिकल मोशन, ध्यान से समझना है आपने। वर्टिकल मोशन में क्या होता है बेटा, आपका जो डिस्टेंस है s, उसको मैं y मान लूंगा। वर्टिकल में y, हॉरिजॉन्टल में x, क्लियर। तो s को मैंने मान लिया y, और जो मेरा u है वो कितना आएगा, इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल में u sin थीटा, दैट इज द u sin थीटा। क्लियर। एक्सेलरेशन कितनी है बेटा, दैट इज g। बात समझ में आई है। एक्सेलरेशन कितनी है, g मान लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब देखिए बेटा आप, जब बॉडी ऊपर जा रही थी तो a को आप -g लिख सकते हो,
जब नीचे आती है तो प्लस में जी, और जब ऊपर जाती है तो माइनस जी, नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी घटती चली जाती है ना, तो माइनस जी मान लो। तो अब देखिए बेटा, मैं इसको वैल्यू को पुट करता हूं। s की जगह मैंने पुट किया y, u की जगह है बेटा u sin थीटा, t की जगह देखिए बेटा ये वैल्यू है ना जो t की यहां से हमने निकाली थी, x बाय u cos थीटा प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की जगह बेटा माइनस जी, t का स्क्वायर, t कितना है ये, इसका स्क्वायर, यानी बेटा x अपॉन u cos थीटा स्क्वायर। क्लियर? तो अब देखिए आप, u से u कैंसल, y इज इक्वल्स टू x साइन थीटा बटे कोस थीटा बेटा टेन थीटा, माइनस साइन है इधर आ गया 1/2 जी, x का स्क्वायर x स्क्वायर, u का ये भी स्क्वायर होएगा तो u स्क्वायर, कोस का स्क्वायर हो गया तो कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा? यहां तक समझ में आया? तो अब देखिए जरा, y इज इक्वल्स टू x, मैं टेन थीटा को मैंने कुछ भी एक नंबर नाम दे दिया, अपनी मर्जी है, कुछ भी नाम दे दो, माइनस, अब ये देखिए बेटा, ये जो टर्म है इसको मैं मान लेता हूं k, तो इधर बचेगा मेरे पास x स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आई है। क्लियर? अब यहां पर देखिए बेटा, मैं साइड में लिख देता हूं, p की वैल्यू कितनी है, tan थीटा, ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? हमने एक पर्टिकुलर एंगल से गिराया है बॉडी को, तो एंगल वहां पर क्या हो गया, कांस्टेंट, तो tan थीटा की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। k की वैल्यू कितनी है, 1/2 g डिवाइड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा भी कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी u भी कांस्टेंट जिससे हमने गिराया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट, तो ये सारी टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट। तो बेटा ये जो इक्वेशन है ना अपनी, ये पैराबोला की इक्वेशन बनती है। इस ऐसी इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला की। तो आप लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 इज ऑफ पैराबोला। अगर ये पैराबोला की इक्वेशन है तो यानी ये पाथ प्रोजेक्टाइल का कैसा है, पैराबोलिक। सो द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। क्लियर है बेटा? तो चलिए आप इसको पहले यहां तक नोट कर लीजिए। हम प्रूव कर चुके हैं कि ये जो पाथ है, इसका रास्ता है, ये कैसा है, पैराबोलिक है। तो चलिए जल्दी से इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट देखिए, हमें पता करना है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हमने ये जो प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, इसकी मैंने कितनी मैक्सिमम हाइट गेन करी, तो वो कुछ यहां पर मैक्सिमम हाइट है बेटा। तो हमें ये हाइट का पता लगाना है। इस हाइट को मैंने नाम दिया कैपिटल H। क्लियर? अब फिर दोबारा से देखिए इक्वेशन, आप ये इक्वेशन देखिए, हमें जो इक्वेशन यूज करनी बेटर लगे वो यूज करेंगे। इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब आप देखिए, हमें कौन क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट। बात हाइट की है तो यानी मोशन कैसा कंसीडर करूंगा मैं, वर्टिकल मोशन। क्लियर? तो फॉर द वर्टिकल मोशन हमें यह पता लगाना है कि हमने जो प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया कुछ इस तरीके से, तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंची होगी, वो हाइट पता लगानी है। अब देखिए बेटा, जब हम किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं तो वो जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है तो एक बार उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वो नीचे की तरफ मूव करेगी। देखिए बॉडी पहले ऊपर की ओर आई, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के एक बार रुकेगी, वेलोसिटी जीरो, दोबारा से फिर आएगी। ऐसे जब हम किसी को ऐसे नीचे से ऊपर गिराते हैं
तो क्या होगा, ऊपर आएगी, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां वो रुक जाएगी, फिर नीचे आती है। तो यानी जब भी बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है तो वहां पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है बेटा, दैट इज 0। क्लियर। और जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, ये थी ना वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा। u की जगह हम क्या पुट करेंगे बेटा, दैट इज u sin थीटा। क्लियर है। तो एक्सेलरेशन कितनी है, जब बॉडी नीचे से ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन -g के इक्वल होती है। g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और s बेटा जो कि आपको फाइंड आउट करना है, यानी हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब इन को वैल्यूज को इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो बेटा 0 माइनस u का स्क्वायर है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू द 2ag, 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा -g, डिस्टेंस कितना है h, माइनस u स्क्वायर, क्योंकि 0 तो है तो खत्म, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -2gh। माइनस से बेटा माइनस साइन कैंसल, तो हमें तो h निकालना है ना, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये आपकी बेटा आ गई h। h बोले तो हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो क्लियर है बेटा, ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से पहले इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, नोट कर लिया, तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब चलो, मैक्सिमम हाइट हम निकाल चुके हैं और हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ द फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या है इसका बेटा, देखिए हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, वो हवा में आ चुका थ्रो करने के बाद, तो जब तक वो हवा में रहेगा, ग्राउंड पर पहुंचने से पहले वो हवा में रहेगा, ये देखिए, यानी ये टाइम जब तक वो हवा में था, हमें वो टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। यही बेटा हमने फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी द टाइम ड्यूरिंग विच इट रिमेन, प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर। क्या बोलते हैं इसको, द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल remains in the air is called time of flight। क्लियर है बेटा। अच्छा देखिए, आप मान लो स्मॉल t क्या है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, मतलब एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने यहां पर ना क्वेश्चन को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। यहां से यहां तक मान लो 10 सेकंड का टाइम लगता है, तो यहां से यहां तक टाइम कितना लगेगा, 5 सेकंड। 5 सेकंड यहां और अगली 5 सेकंड यहां, तो टोटल 10 सेकंड। तो मैं पूरा टाइम निकालने की बजाय पहले यहां तक का टाइम निकालता हूं। क्लियर है, कहां तक का टाइम निकालना है, यहां से यहां तक का टाइम निकालता हूं। अगर ये टाइम आ गया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल टाइम आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो स्मॉल टी मैंने क्या मान लिया, टाइम ऑफ द मैक्सिमम हाइट, और टी क्या, कैपिटल टी क्या है बेटा, टाइम ऑफ द फ्लाइट। इस पूरी जो जर्नी थी इसकी यहां तक की, उसका टाइम है कैपिटल टी, और जो कैपिटल टी होता है वो स्मॉल टी का डबल होता है। ये आपने याद रखना। बात समझ में आ गई। तो इस पॉइंट पहले हम निकालते हैं 4, द टाइम अप टू मैक्सिमम हाइट। बेटा मैक्सिमम हाइट तक का जो टाइम लगा, हम सबसे पहले उसको फाइंड आउट करें। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं अभी मैक्सिमम हाइट का टाइम आखिर कौन सा टाइम है।
देखिए इक्वेशन मैं यूज करता हूं v, सिंपल से सिंपल जो इक्वेशन मेरे लिए बेटर रहेगी आप वो कोई भी यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा। v इक्वल्स टू u प्लस 80। अब बेटा यहां से यहां तक, यहां पे मैक्सिमम हाइट है ना, यहां पर आने पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0, क्योंकि मैंने बताया था जब भी बॉडी अपनी मैक्सिमम पीक पर पहुंचती है तो उसकी हाइट वहां पर आके, सॉरी वेलोसिटी आकर के 0 हो जाती है, वो रुक जाती है एक बार। तो बेटा यानी कि फाइनल वेलोसिटी तो यहां पर कितनी होगी आपकी? 0। वर्टिकल में जा रहे हैं ना हम, वर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो u की वैल्यू बेटा u sin थीटा यानी वर्टिकल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन -g। क्लियर है? तो अब देखिए जरा, u इक्वल्स टू u sin थीटा, एक्सेलरेशन को -g और टाइम को t। क्लियर? ये माइनस का gt इस तरफ प्लस में आ गया बेटा, gt बराबर u sin थीटा। क्लियर है? तो देखिए जरा, बड़ा ही आगे मजेदार है, हमें तो t निकालना है, तो बेटा t इज इक्वल्स टू द u sin थीटा डिवाइडेड बाय ये g, इस तरफ डिवाइड में आ चुका है, डिवाइड बाय g। तो ये आ गया बेटा टाइम फॉर द मैक्सिमम हाइट। क्लियर है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं है। फिर हमें तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो वो कैसे आएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो क्लियर है बेटा? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट देखिए, हमें फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है बेटा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी मैक्सिमम बॉडी कितने डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी। क्लियर है? तो क्या बोल सकते हो आप इसको, अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हो। द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच बॉडी फॉल्स, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एट विच द बॉडी फॉल फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पर बॉडी गिरती है उसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। ये आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है खुद से। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल रेंज की। तो चलिए आगे मैं इसका डेरिवेशन करवाता हूं आपको। देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन में बॉडी में एक्सेलरेशन तो होती नहीं, आपको पता है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है उसको वेलोसिटी से, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। अब हॉरिजॉन्टल रेंज के केस में डिस्टेंस को क्या बोलोगे? r। वेलोसिटी कितनी होगी हॉरिजॉन्टल मोशन में? u cos थीटा, u cos थीटा। टाइम कितना था? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। क्लियर? तो अब आप निकाल सकते हो r की वैल्यू। r इज इक्वल्स टू 2u स्क्वेयर, या सिंपली बात करें हम u इंटू u का स्क्वेयर, 2 cos थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो r इज इक्वल्स टू u स्क्वेयर बाय g साइन 2 cos थीटा sin थीटा किसका फॉर्मूला बनता है बेटा? sin 2 थीटा। ये फॉर्मूला किसका है? sin 2 थीटा का। तो ये क्या आ चुका है बेटा आपके पास? द हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर? 2 sin थीटा cos थीटा यानी कि sin 2 थीटा, इसको हमने शॉर्ट में, ये फॉर्मूला होता है, ये लिख दिया। तो ये बेटा आ चुके हैं आपके पास क्या? हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर है? तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया है। अब हमें फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ये तो हॉरिजॉन्टल रेंज है टोटल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन जो हमें करना है कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी। या यूं कहें कंडीशन फॉर
द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब बेटा हमें एक बॉडी को कुछ इस तरीके से थ्रो करना है, क्लियर। हमें कंडीशन निकालनी है कि किस केस में वो बॉडी मैक्सिमम दूरी पर जाकर के गिरेगी। तो यानी कि इस आर को मैक्सिमम करना है, तो आर को हमने बनाना है मैक्सिमम। आर इज मैक्सिमम कब? व्हेन, जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी साइन थीटा की, व्हेन द साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम, क्लियर। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और ये एंगल साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 कब आती है? जब एंगल कितना हो? 90 डिग्री। तो इसका मतलब कि 2 थीटा बेटा 90 डिग्री, यानी कि थीटा कितना? 45 डिग्री। आ चुका है आंसर। मतलब कि बॉडी अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पर तब जा करके गिरेगी जब हमारा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, वो कितना होगा? 45 डिग्री का, क्लियर। अगर हम बॉडी को 45 डिग्री के एंगल से गिराएं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर गिवन फोर्स के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। क्लियर है बेटा? ये आपको समझ में आया? तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके बेटा, नोट कर लिया? तो ठीक है बेटा, अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।